हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड की 10th यूनिट हिप्नोटिक ड्रग्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग और साथ ही साथ इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हिप्नोटिक ड्रग्स हमारी CNS डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं जो कि हमारे CNS पर वर्क करती हैं। हिप्नोटिक्स ड्रग्स हमारी मेंटल एक्साइटमेंट, टेंशन, एंजाइटी को कम करती हैं और साथ ही साथ नेचुरल स्लीप को प्रोड्यूस करती हैं। हिप्नोटिक वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड हिप्नोज से ड्राइव हुआ है जिसका मीन्स होता है स्लीप। एंड हिप्नोटिक ड्रग्स को हम स्लीपिंग पिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स। तो हिप्नोटिक ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन ट्रांकुलाइजर्स की तरह ही सेम है। हिप्नोटिक ड्रग्स भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट पेंटामरिक लिगेंड गेटेड चैनल पर में प्रेजेंट पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पर बाइंड होती हैं और सोडियम आयन के इंटेक को रोक देती हैं और क्लोरीन आयन के इंटेक को बढ़ा देती हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है और हमारा माइंड डिप्रेस हो जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट है बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव। तो बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव को भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारी फर्स्ट है हिप्नोटिक ड्रग्स। इसमें आती हैं डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, फ्लोराजीपाम, एल्प्राजोलम, लोराजीपाम, ट्राइजोलम। इसके बाद सेकंड है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसमें आती हैं डाइजीपाम, क्लोरोडाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, एल्प्राजोलम। और इसके बाद थर्ड है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। इसमें आती हैं क्लोनाजीपाम, क्लोवाजाम, डाइजीपाम एंड लोराजीपाम। इसके बाद सेकंड है बार्बिचुरेट डेरिवेटिव ड्रग्स। तो बार्बिचुरेट डेरिवेटिव ड्रग्स को भी फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारी फर्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग हिप्नोटिक ड्रग्स। तो इसमें है हमारी फिनोबार्बिटोन। इसके बाद सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। इसमें आती हैं ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। और इसके बाद थर्ड है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इसमें आती हैं थायोपेंटोन एंड मेथाहेक्सिटोन सोडियम। अब इसके बाद नेक्स्ट है नॉन बेंजोडाइजापीन ड्रग्स। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं जोपिक्लोन, जोल्पीडर्न, जेलीपाम, एटीजोलम। इसके बाद लास्ट है अदर हिप्नोटिक ड्रग्स। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं ट्राइक्लोफोस, मेलाटोनिन, रिमेल्टोन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट ड्रग्स। तो इस चैप्टर में हमारी इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं फिनोबार्बिटोन, नाइट्राजीपाम, ग्लूटेथायामाइड। ये ड्रग्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर में इन्हीं ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन हमारी लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट ड्रग है जो कि हमारी एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। ये हमारा फिनोबार्बिटोन का केमिकल स्ट्रक्चर है। फिनोबार्बिटोन वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। फिनोबार्बिटोन ऑडरलेस होता है लेकिन यह टेस्ट में बिटर होता है। फिनोबार्बिटोन का मेल्टिंग पॉइंट 174 से 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिनोबार्बिटोन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है लेकिन इथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन को हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके 1 ड्रॉप कोबाल्ट क्लोराइड की ऐड करके और 1 ड्रॉप अमोनिया की ऐड करने पर हमें वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं यूजेज। तो फिनोबार्बिटोन को हम हिप्नोटिक ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। फिनोबार्बिटोन को कभी कभी एंटीसाइकोटिक ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। फिनोबार्बिटोन को हम इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। फिनोबार्बिटोन हमारा ब्रेन डिप्रेसेंट की तरह भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन। तो फिनोबार्बिटोन IP एंड BP, फिनोबार्बिटोन टैबलेट IP एंड BP एंड फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन IP। अब आता है ब्रांड नेम ऑफ फिनोबार्बिटोन। तो लूमिनल, सोमोनल, डोर्मिनल यह हमारे फिनोबार्बिटोन का ब्रांड नेम है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है नाइट्राजीपाम। नाइट्राजीपाम एक बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव ड्रग है जो कि मेनली हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज की जाती है। नाइट्राजीपाम येलो क्रिस्टल पाउडर होता है। नाइट्राजीपाम ऑर्डरलेस होता है। नाइट्राजीपाम का मेल्टिंग पॉइंट 226 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइट्राजीपाम वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बट क्लोरोफॉर्म में ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है।
अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नाइट्राज़ेपाम को मीथेनॉल एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब देखते हैं यूजेज। तो नाइट्राज़ेपाम को हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग की तरह यूज किया जाता है। नाइट्राज़ेपाम को इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नाइट्राज़ेपाम को एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। नाइट्राज़ेपाम ड्रग को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मूलेशन। नाइट्राज़ेपाम आईपी एंड बीपी, नाइट्राज़ेपाम टैबलेट आईपी एंड बीपी एंड नाइट्राज़ेपाम कैप्सूल बीपी। अब देखते हैं ब्रांड नेम। तो सेडामास, हाइपोनेक्स, निर्वैन, यह हमारा नाइट्राज़ेपाम के ब्रांड नेम है। अब इसके बाद हमारी थर्ड एंड लास्ट ड्रग आती है ग्लूटेथायामाइड। तो ग्लूटेथायामाइड हमारी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग है जो कि सीएनएस प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है। यह हमारा ग्लूटेथायामाइड का केमिकल स्ट्रक्चर है। ग्लूटेथायामाइड वाइट और ऑलमोस्ट वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ग्लूटेथायामाइड ऑर्डरलेस होता है। ग्लूटेथायामाइड का मेल्टिंग पॉइंट 86 से 89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्लूटेथायामाइड लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ग्लूटेथायामाइड वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन अल्कोहल में इजीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जब ग्लूटेथायामाइड को मीथेनॉल फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो हमें रेड कलर का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब देखते हैं यूजेज। तो ग्लूटेथायामाइड को सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। साथ ही साथ ग्लूटेथायामाइड को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग की तरह यूज किया जाता है और ग्लूटेथायामाइड को हम इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूलेशन। तो ग्लूटेथायामाइड आईपी एंड बीपी एंड ग्लूटेथायामाइड टैबलेट आईपी एंड बीपी। अब देखते हैं ब्रांड नेम। डोरिडेन, एलरोडॉल, यह हमारा ग्लूटेथायामाइड का ब्रांड नेम है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिप्नोटिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।